नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल की बड़ी घोषणा, 1/3 राशन डिपो महिलाओं को अलॉट होंगे, स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम ने घोषणा की है कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उसमें 1/3 महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। उत्पादों को गुणवत्ता सर्टिफिकेट के साथ ही ब्रांडिंग की जाएगी। सीएम ने बताया कि हरियाणा में 2014 में केवल 812 स्वयं सहायता समूह थे। पिछले 8.5 साल में इनकी संख्या बढ़कर 57,000 से ज्यादा हो गई है। मानेसर में बनेगा गुरुग्राम का सबसे बड़ा महिला नर्सिंग कॉलेज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुरुग्राम जिले के मानेसर में महिला नर्सिंग कॉलेज के लिए आईएमटी एरिया में 8 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई और इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ईएसआई की मदद से बनने वाला ये संस्थान जिले का सबसे बड़ा नर्सिंग कॉलेज होगा। डिप्टी सीएम ने ये जानकारी रविवार को गुरुग्राम जिले के अपने दौरे के दौरान गांव मानेसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्तमान समय में मेडिकल क्षेत्र में बदलाव का दौर जारी है। अमित शाह ने हरियाणा में किया मिशन 2024 का आगाज, जमकर की सीएम मनोहर लाल की तारीफ, भूपेंद्र हुड्डा को दिया चैलेंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सिरसा में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। अमित शाह ने संबोधन में कहा कि देश पर जब भी संकट आता है तो पंजाब और हरियाणा की भूमि ने देश के लिए बलिदान दिया। शाह ने कहा कि हरियाणा की माताओं ने देश को अनेक बलिदान दिए। हरियाणा में बिपरजॉय की एंट्री, 15 शहरों के लिए अलर्ट, 60 किलोमीटर स्पीड से चलेंगी हवाएं, पेड़ और खंबे गिरने का खतरा। राजस्थान गुजरात के बाद हरियाणा में बिपरजॉय की एंट्री होगी। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने इसको देखते हुए राज्य के 15 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसमें बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, खरखौदा, सोनीपत, गन्नौर, समालखा, बापौली, घरौंडा, करनाल, गोहाना, इसराना, सफीदो, पानीपत और असंध शामिल हैं। इन शहरों में तेज हवाओं के साथ गरज और चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी का हरियाणा दौरा, 20 जून को करनाल रिंग रोड की रखेंगे आधारशिला, सोनीपत में रैली को संबोधित करने जाएंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। वो 20 जून को करनाल में बनने वाले भारतमाला के रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने से जिले में विकास के कई और काम शुरू होंगे, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम का आयोजन कुटेल मोड़ के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के पास किया जाएगा। मोदी के नेतृत्व से खुश लोग, तीसरी बार भी उन्हें ही बनाएंगे पीएम। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से लोग काफी उत्साहित हैं और मोदी को तीसरी बार देश का पीएम बनाएंगे। बता दें कि रविवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को फोन कर तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद वो मीडिया से बातचीत करते हुए देश व प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव दिसंबर में होने की संभावना पर कहा कि भाजपा चुनावी तैयारी में जरूर जुटी है, लेकिन चुनाव तय समय पर ही होंगे। प्रशासन ने दिया किसानों को सीएम से मिलाने का भरोसा, रेलवे ट्रैक व हाईवे जाम का कार्यक्रम स्थगित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को बहादुरगढ़ के किसानों ने आत्मसात करते हुए सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन का ऐलान किया। हालांकि किसानों ने रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को रोकने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल का मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय निर्धारित करवा दिया है। 20 जून को किसानों की मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से होगी। हरियाणा में पुलिस भर्ती में एनसीसी कैडेट्स को प्राथमिकता, लंबे तगड़े युवाओं को भी मिलेंगे अतिरिक्त अंक। हरियाणा पुलिस में सिपाही के 6000 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी। चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसके तहत भर्ती में एनसीसी कैडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। लंबे तगड़े युवाओं को भी अतिरिक्त अंक मिलेंगे, जबकि उच्च शिक्षा के अतिरिक्त अंकों का लाभ उम्मीदवारों को नहीं मिल पाएगा। शारीरिक नाप तौल के लिए 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। पुलिस भर्ती की सेवा नियमों और प्रक्रिया में बदलाव को सरकार ने मंजूरी दी है।
एक्सीलेंस श्रेणी में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को भर्ती में 2 अंक मिलेंगे तो 6 फीट से ज्यादा ऊंचाई वालों को 3 अंक दिए जाएंगे। नए नियमों के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सिपाही को ज्यादातर ड्यूटी फील्ड में करनी होती है, इसलिए उनके लिए शारीरिक फिटनेस महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश में लंबे रूट्स पर दौड़ेंगी पानीपत रोडवेज बसेस, परमिट के लिए किया आवेदन। रोडवेज के बेड़े में 60 नई बसें शामिल होने के बाद पानीपत डिपो ने लंबे रूट्स के परमिट के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न जिलों के परमिट लेने की तैयारी में है। फिलहाल पानीपत डिपो ने बदायूं व शाहजहांपुर रूट के लिए परमिट आवेदन किया, जिसके जल्द ही मिलने की उम्मीद है। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि परमिट मिलते ही बस का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बबीता बोली, ब्रजभूषण के खिलाफ धरने की परमिशन मैंने नहीं दिलाई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने में मदद करने का विवाद थम नहीं रहा। धरने की परमिशन दिलाने के साक्षी मलिक के दावे को बबीता फोगाट ने रविवार को गलत करार दिया। उन्होंने कहा, साक्षी ने कहा था कि उन्हें धरना देने के लिए कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा नहीं बल्कि भाजपा नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने मोटिवेट किया। धरने की परमिशन भी उन्होंने दिलाई। इस दौरान साक्षी ने लेटर भी दिखाया था। यमुना नहर में कम हुआ पानी का बहाव तो उठा मरम्मत कार्य की गुणवत्ता से पर्दा, किनारे और रिवर बेड क्षतिग्रस्त। मॉनसून सीजन से पहले ही पश्चिमी यमुना नहर के किनारे व हमीदा हेड पर बनी रिवर बेड टूटकर बिखर गई। नहर में पानी का बहाव कम होने पर इसकी हकीकत सामने आ रही है। 2 वर्ष पहले हेड से लेकर करनाल के मुनक तक करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से इन किनारों को पक्का किया गया था। हमीदा हेड से आगे भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। M3M कंपनी का मनी लॉन्ड्रिंग केस। हरियाणा के 400 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में M3M कंपनी के प्रमोटर्स को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जज रिश्वत मामले में M3M ग्रुप के प्रमोटर बंसल और उनके बेटे पंकज बंसल के खिलाफ पंचकुला की एक कोर्ट के रिमांड आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बसंत बंसल 2012 से M3M इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं और पंकज बंसल 2011 से 1 अप्रैल 2023 तक M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक बने हैं। आरती के साथ राइस मिलर ने की 9.5 करोड़ की धोखाधड़ी, इस तरीके से ठगे पैसे। बरवाला कस्बे की एक आरती से 9.5 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। पीड़ित आरती ने करनाल की भगवती राइस मिल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी। एनएसजी के पूर्व डिप्टी कमांडेंट की 45 करोड़ की संपत्ति जब्त, टेंडर दस्तावेज में किया था फर्जीवाड़ा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर 131 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपित प्रवीण यादव व उसके रिश्तेदारों की 45 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। पत्नी को दवाई दिलाकर लौट रहा था घर वापस, कार ने मारी बाइक में टक्कर, पति की मौत। गांव कॉलवन के निकट नरवाना टोहाना मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। मृतक पत्नी को दवाई दिलाकर वापस घर लौट रहा था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।